Hello everyone, welcome to Digital Bio Tutor. Today our topic that is we are going to learn about that is structure of flagella. In my previous class, I have discussed about the flagellar arrangement. क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले क्लास का एक रिकैप रिकॉलिंग ले लेते हैं, जिससे जो भी चीज़ें हम पढ़ें आगे के लिए हमको समझ में आए. ओके, तो हम लोगों ने इससे पहले क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ द फ्लैजेला. ठीक है, फ्लैजेलर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैजेलर अरेंजमेंट के बारे में. फ्लैजेलर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था. हाउ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ flagellar arrangement we can see. There are 5, mainly 4, but 5 different forms of arrangement we can see in bacteria. That is atrichous form, atrichous. Second one is lophotrichous, lophotrichous. Third one is monotrichous, monotrichous form of bacteria. Fourth one is peritrichous form. Sorry, it is a peritrichous form. Fifth one is amphitrichous form. ओके, तो हम लोगों ने इन सारे फॉर्म के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज़ द मीन ऑफ एट्राइकस. देयर वी स्टडी दैट. हम लोगों ने वहाँ देखा था कि ए का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ ए एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ ट्राइकस. ए इट मीन्स विदाउट. ट्राइकस का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे बैक्टीरिया जिसमें जो फ्लैजेला होता है वो एब्सेंट होता है. ठीक है, दे डोंट हैव फ्लैजेला, फ्लैजेला इज एब्सेंट. ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं एट्राइकस फॉर्म. ठीक है, एट्राइकस फ्लैजेलर अरेंजमेंट. एंड द सेकेंड वन इज लोफोट्राइकस इन विच द फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन द क्लस्टर फॉर्म. क्लस्टर फॉर्म में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. ठीक है, लोफो, व्हाट इज द मीन ऑफ लोफो. दैट इज अ टफ्ट और कलेक्शन. एंड ट्राइकस मीन्स होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर. सो द कलेक्शंस ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. So we can see that if the collections of hair are present at one pole of the bacteria or either both pole of bacteria, that is called lophotrichous form of bacteria. And the third one is monotrichous. What is the mean of mono. mono का मतलब होता है one. trichous it means hair like a structure. When bacteria have one flagella at their one pole, so this type of arrangement is called monotrichous. Okay, the fourth one is peritrichous. What is the mean of peri. Peri it means all around. trichous का मतलब hair like structure. When the hair like structure is present all around the body of bacteria, now this form we can say that it is a peritrichous form of bacteria. Okay, and the last one is amphitrichous. What is the mean of amphi. amphi का मतलब होता है both. When the bacteria have flagella at their both pole. Now this type of arrangement of bacteria, this type of flagellar arrangement in bacteria, we can say that it is a amphitrichous form of flagellar arrangement. Okay, clear. अब हम क्लास को प्रोसीड करते हैं. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला. और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्सोनीम. एक्सोनीम क्या होता है. फ्लैजेला इज मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्सोनीम. फ्लैजेला किसका बना होता है, एक्सोनीम का बना होता है. ओके, फ्लैजेला आर मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंडर्स अबाउट 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ठीक है, ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर तो होता ही है. लोकेटेड इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनेल इज अ कॉम्प्लेक्स द एक्सोनीम. किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एक्सोनीम में. इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो सेंट्रल पोर्शन होता है फ्लैजेला का वो कौन बनाता है, एक्सोनीम. देखेंगे अभी हम लोग. सो आगे बढ़ने से पहले हम एक पॉइंट हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम जिससे मिलकर फ्लैजेला बना होता है.
फ्लैजला का जो सेंट्रल पोर्शन होता है दैट इज़, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। सपोज दैट ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। ये बाई लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है क्या, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। किसका रिंग प्रेजेंट होता है, बेसल बॉडी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लैजला का कौन सा पार्ट एम्बेडेड होता है, दैट इज़ अ बेसल बॉडी वाला जो पार्ट होता है वो, फिर उससे निकला होता है यहाँ पर एक कर्व्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हुक, ठीक है। हुक, ये बेसल बॉडी, और इसी से निकला होता है हमारा क्या, फ्लैजला, ठीक है। तो फ्लैजला का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, होल बॉडी, ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसको सेंट्रल पोर्शन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सोनीम, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, एक्सोनीम ही फ्लैजला को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से जो फ्लैजला होता है वो बैक्टीरियल बॉडी के मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम। एक्सोनीम में मेनली कितने स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, 8, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक, क्या होता है स्पोक्स, इनर शीथ क्या होता है, नेक्सीन क्या होता है, ठीक है। डाइनिन आर्म्स क्या होते हैं, बीटा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूल, अल्फ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बीटा, ठीक है, बीटा एंड अल्फ़ा, अल्फ़ा ट्यूब्यूल, बीटा ट्यूब्यूल, एंड ये मिलके आपस में क्या बनाते हैं, ये मिलके डबलेट माइक्रो ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम लोग सारी चीज़ें, सारी पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सभी के डेफिनेशन और क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, सो नो वरीज। यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या होता है, एक्सोनीम ऑल्सो कॉल्ड द एक्सियल फिलामेंट, इसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट भी बोलते हैं, इज़ अ माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजलम। सपोज दैट आवर होल बॉडी, जैसे हमारा जो बॉडी है, आवर होल बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो स्केलेटल सिस्टम से बनी हुई है, एंड स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइडेड करता है क्या, एक बेस प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट एक्सोनीम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल हियर इन केस ऑफ सीलियम एंड फ्लैजलम, ठीक है। एक्सोनीम क्या होता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेस्ड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैजला और सीलिया को एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सीलिया एंड फ्लैजला आर फाउंड ऑन मैनी सेल organisms and microorganisms to provide motility. As you all know that cilia and flagella is a locomotory organelle, so it play an important role to provide the motility, ठीक है, of any organism. यहाँ देखिए, एक्सोनीम सर्व्स एज द स्केलेटन ऑफ दिस ऑर्गेनल्स, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनल्स, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स को एक स्केलेटन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एक्सोनीम। लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या है, फ्लैजला, फ्लैजला के अंदर एक स्केलेटन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एक्सोनीम, ठीक है। बोथ गिविंग सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर एंड इन सम केसेस द एबिलिटी टू बेंड, ठीक है। ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है फ्लैजला को, ठीक है, और क्या करता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से फ्लैजला बेंड हो सके। ओके, थ्रू डिस्टिंक्शन ऑफ फंक्शन एंड लेंथ में बी मेट बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजला। यहाँ देखिए, जो एक्सोनीम का जो फंक्शन होता है वो तो एक ही होता है सीलिया एंड फ्लैजला में, लेकिन इसका जो लेंथ होता है वो वेरी करता है सीलिया और फ्लैजला में, ठीक है। सीलिया और फ्लैजला में इसका जो लेंथ होता है वो वेरी करता है। फ्लैजला क्या होता है, लार्जर दैन सीलिया। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम इज कॉमन टू बोथ, दोनों में कॉमन क्या है,
डिस्टिंक्शन देखा जाता है फंक्शन में, ठीक है, और लेंथ में वेरिएशन देखा जाता है सीलिया और फ्लैजिला में। एक्सोनीम के केस में लेंथ और फंक्शन में वेरिएशन देखा जाता है एक्सोनीम को लेके, लेकिन स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम इज कॉमन टू बोथ। दोनों में सीलिया और फ्लैजिला दोनों लोकोमोटरी ऑर्गेनल में जो एक्सोनीम का स्ट्रक्चर है वो कॉमन ही देखा गया है। More than 250 proteins are involved in exoneme formation. How many? 250 proteins are involved होते हैं, ठीक है, 250 proteins involved होते हैं मेनली एक्सोनीम को बनाने के लिए, ठीक है, more than 250 प्रोटीन्स। अब हम यहाँ फोर्थ पॉइंट में देखेंगे द एक्सोनीम में क्या होता है 9 डबलेट। अभी हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ डबलेट 9, ठीक है। 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। कितने डबलेट होते हैं 9 डबलेट होते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। कितने सिंगलेट होते हैं 2 सिंगलेट होते हैं और 9 डबलेट होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। टर्म द सेंट्रल पेयर रेडियल स्पोक डाइनिन मोटर एंड नेक्सीन मॉलिक्यूल्स ब्रेस लिंक दैम टुगेदर टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए एक्सोनीम के मेन स्ट्रक्चर के बारे में इस पॉइंट में कहा गया है कि एक्सोनीम क्या होता है 9 डबलेट और 2 सिंगलेट से मिलकर बना होता है। इन केस ऑफ फ्लैजिला की अगर हम लोग बात करें व्हाट इज़ द मीन ऑफ 9 डबलेट, यहाँ हम लोग देखते हैं डबलेट का मतलब क्या होता है डबल, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है एक्सोनीम। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पाइप लाइक साइटोस्केलेटन है ये। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल इट इज़ अ साइटोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी में एक स्केलेटन सिस्टम होता है, वैसे सेल में क्या होता है, सेल में एक स्केलेटन सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइटोस्केलेटन, और जो क्या करता है सेल को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। तो और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करता है ये साइटोस्केलेटन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो उसमें से एक जो साइटोस्केलेटन है दैट इज़ अ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सोनीम के फॉर्मेशन में। अब यहाँ देखिए एक्सोनीम में क्या क्या कहा गया है कि 9 डबलेट होते हैं इसमें, ठीक है, 9 डबलेट होते हैं, 9 डबलेट फॉर्म को देखा गया है और 1 सिंगलेट फॉर्म को देखा गया है। 9 डबलेट 2 सिंगलेट 9 डबलेट एंड 2 सिंगलेट फॉर्म को देखा गया है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ समझेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ 9 डबलेट। यहाँ देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसका अपर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक, ये एक डबलेट हो गया, दिस इज़ द सेकेंड डबलेट एंड दिस इज़ द थर्ड डबलेट, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड डबलेट। में क्या होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो यूनिट होता है वो पूरा होता है, ठीक है, और जो दूसरा यूनिट होता है, दूसरा जो फॉर्म होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसमें केवल 10 यूनिट्स ही उसके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक तो कंप्लीट है एक हाफ है, यही मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, ये क्या है माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 डबलेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे यही होता है 9। तो ऐसे 9 डबलेट हो गए, ठीक है, 9 डबलेट और 2 होते हैं सिंगलेट। 2 क्या होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, ठीक है, और यही आपस में मिलके क्या करते हैं, यही आपस में मिलके एक एक्सोनीम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक्सोनीम आपस में क्या करते हैं, ये एक्सोनीम मिलके फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही जो फॉर्म है ये प्रेजेंट होता है फ्लैजिला में, और ये पूरा फॉर्म ऐसे फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है, और यही फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैजिला के लोको मोशन में, फ्लैजिला को फ्लेक्सिबल बनाने में, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में, उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में, ठीक है।
यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनिम। ठीक है, ओके, क्लियर। अब हम यहाँ देख रहे हैं नेक्सीन क्या होता है। नेक्सीन मॉलिक्यूल्स ब्रेस एंड लिंक दैम टुगेदर टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में देखिए नेक्सीन कहाँ है, नेक्सीन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये है नेक्सीन। ठीक है, यहाँ है नेक्सीन, ये पिंक कलर जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्सीन क्या कर रहा है, दो डबलेट को, ठीक है, दो डबलेट को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है और यही नेक्सीन दो डबलेट को आपस में जोड़ के एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं। ओके, यहाँ देखिए सपोज दैट ये है डबलेट फॉर्म। ठीक है, 9 डबलेट प्रेजेंट होते हैं, मैं सारे को नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 इज रिमेनिंग हियर, 9। यहाँ देखिए अब नेक्सीन को जोड़ने का काम कौन करेगा, सॉरी डबलेट को जोड़ने का काम ये एक डबलेट है। ठीक है, अब डबलेट को जोड़ने का काम कौन करता है, नेक्सीन। यहाँ देखिए अब मैं अगर इन सारे डबलेट को आपस में जोड़ दूँ तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यही आपस में मिलके एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यही जो लिंक प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, जो पार्ट लिंक प्रोवाइड करने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्सीन बोलते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं द सेंट्रल पोर्शन ऑफ मोटाइल सीलिया हैव 2 एक्स्ट्रा माइक्रोट्यूब्यूल्स, दस दे आर रिफर्ड टू एज हैविंग 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है सीलिया का, उसके पास क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सिंगलेट। ठीक है, कितने सिंगलेट होते हैं, हाउ मेनी सिंगलेट्स हियर वी लर्न, हाउ मेनी सिंगलेट्स, कितने सिंगलेट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, यहाँ पर 2 सिंगलेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। नाउ we can see here what is the mean of 9+2 microtubule arrangement। यहाँ हम लोग देखते हैं what is the mean of 9+2, okay, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखिए कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे थे, 9, और वो किस फॉर्म में थे, डबलेट फॉर्म में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज़ अ 9 डबलेट। ठीक है, और सिंगलेट कितने थे, सिंगलेट थे 2 कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में, किस फॉर्म में रहते हैं, सिंगलेट। ये देखिए इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, एक दूसरे से लगे हुए, ठीक है, एडियर नहीं है, तो ये क्या है, कौन से फॉर्म है, ये सिंगली प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म है, ये सिंगलेट फॉर्म है। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, नेक्सीन करता है। तो इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एक साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, वैक्यूल्स हैं, उनके मोशन में, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, ठीक है, मदद करता है, और प्रॉपर सारे ऑर्गेनल्स अपनी जगह रहें। ठीक है, तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं 9 एंड ये कितने हैं, 1 और 2, 9+2, दिस इज द 9+2 अरेंजमेंट वी कैन सी इन केस ऑफ सीलिया, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट। ओके, अब इसमें से क्या होता है, एक फॉर्म 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 डबलेट में जो एक फॉर्म होता है वो होता है अल्फ़ा। डबलेट में भी हम लोग देखते हैं ये जो डबलेट फॉर्म होता है
उसमें भी ट्यूब्यूल, एक ट्यूब्यूल जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा ट्यूब्यूल, ठीक है, उसका यूनिट, और दूसरा जो होता है फॉर्म उसको हम लोग बोलते हैं बीटा ट्यूब्यूल, ठीक है। ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, डबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। वन रहे हैं डाइनिन आर्म्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। तो डाइनिन का काम क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल के आउटर रिंग को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये देखिए अल्फा ट्यूब्यूल है और ये बीटा, दिस इज़ अ अल्फा एंड दिस इज़ अ बीटा ट्यूब्यूल। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के आउटर रिंग को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये दिस इज़ अ मोटर प्रोटीन। डाइनिन, डाइनिन क्या है, एक मोटर प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है शीत, शीत शीत के बारे में नहीं, आज हम लोगों ने पढ़ा है नेक्सीन के बारे में, अल्फा ट्यूब्यूल क्या होता है, बीटा ट्यूब्यूल क्या होता है, ठीक है। डाइनिन एक मोटर प्रोटीन होता है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिस इज़ अ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक, दिस इज़ अ रेडियल स्पोक, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सोनिम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज like, share and subscribe my channel and share with your friends, ठीक है, more and more. Thank you so much everyone.